अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बग़ैर गोश्त के, बग़ैर ढेरों सब्जियों के और बग़ैर हम दालों के बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चपली कबाब। इनका जायका बिल्कुल ऐसा होगा जैसे हमने कीमे से चपली कबाब तैयार किए हों। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो। एक चॉपर में हम ऐड करेंगे 5 से 6 अदद लहसुन के पीस, 1 इंच अदरक का ऐड करेंगे, 3 से 4 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कट करके और एक छोटे साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे रफली कटा हुआ। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे, बिल्कुल फाइन पीस लेंगे। यहाँ पर सब्जियों का पेस्ट तैयार हो चुका है, अब इसे साइड पे रखते हैं। खवान दस्ते में हम ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच के बराबर सूखा धनिया, 1.5 खाने के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे अनारदाना। अब इन दोनों चीज़ों को हम दरदरा सा पीस लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चपली कबाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा मसाला रेडी हो चुका है। अब मसाले को साइड पे रखते हैं। आधा किलो के बराबर मैंने आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका रिमूव करके इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। अब आलूओं की हम रफली सी कटिंग कर लेंगे ताकि हमें पीसने में आसानी हो। अब इन आलूओं को हम चॉपर में ऐड कर लेंगे और इन्हें अच्छी तरह से हम चॉप कर लेंगे बिल्कुल बारीक सा। आलू चॉप हो चुके हैं। अब इनका जो एक्स्ट्रा पानी है उसे हम रिमूव कर लेंगे। इसके लिए इन आलू को हम किसी भी छन्नी में ऐड कर लेंगे या फिर मलमल के कपड़े में। अब इन आलू को हम प्रेस करेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा पानी सारा रिमूव हो जाए। यहाँ पर आलूओं का एक्स्ट्रा पानी रिमूव हो चुका है। आप चाहें तो आलू को पानी मलमल के कपड़े वगैरह से भी रिमूव कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सारे आलूओं का पानी अच्छी तरह से स्क्वीज़ हो चुका है। अब इस पानी को हम वेस्ट कर लेंगे। अब आलूओं को हम ऐड करेंगे एक अदद बाउल में और इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स वगैरह ऐड करते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में सब्जियों का पेस्ट तैयार किया था वो ऐड कर लेंगे और जो हमने स्पेशल सा चपली कबाब का मसाला तैयार किया था वो भी ऐड कर लेंगे। 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे चपली कबाब मसाला। इससे जो हमारे कबाब है इनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आएगा। आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1 चाय के चम्मच के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। आधा चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। चौथाई चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे अजवाइन अच्छे फ्लेवर के लिए। 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर और 2 खाने के चम्मच के बराबर ही ऐड करेंगे मैदा। लास्ट में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों की हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। हमने इस मिक्सचर में नमक वगैरह ऐड नहीं किया है। अब लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 चाय के चम्मच के बराबर नमक और एक छोटे साइज़ का स्लाइस किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर और नमक हम लास्ट में ही ऐड करेंगे, इससे जो हमारा मिक्सचर है पतला नहीं होगा, ठीक है। अब इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चपली कबाब के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। इस मिक्सचर को हमने बिल्कुल भी रेस्ट वगैरह नहीं देना है। अब हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे हम चपली कबाब की शेप दे देंगे। जैसे ही हम कबाब तैयार कर लेंगे डायरेक्टली इनको हम ऑयल में ऐड करते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। एक पैन में हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें 1 बाय 1 करके हम चपली कबाब ऐड करेंगे। अब इन कबाब को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से कुक कर लेना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से कबाब की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब इन कबाब की साइड हम चेंज करेंगे और इन्हें दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। जो चपली कबाब है ये फ्राई हो चुके हैं, अंदर से अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब मैं सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब फ्राई कर लूँगी। सारे चपली कबाब फ्राई हो चुके हैं और इनको ठंडा कर लिया था और ये रूम टेम्परेचर पर भी आ चुके हैं। अब इन कबाब को हम चपटा कर लेंगे।
एक कबाब लेंगे, इस तरह से इसे हम हाथों की हेल्प से प्रेस करते जाएंगे। इससे जो हमारा कबाब है ये बड़ा भी हो जाएगा, साइज़ में पतला भी हो जाएगा और चपटा भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैं सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब चपटे करती जाऊंगी। अब इन कबाब को हम दोबारा से फ्राई करेंगे। उसी ऑयल में कबाब दोबारा से ऐड करेंगे। एक बैच में जितने कबाब आएंगे उतने ही ऐड करेंगे। अब इन कबाब को हमने गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। जो कबाब है ये अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो चुके हैं। अब मैं सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब फ्राई कर लूँगी। लास्ट में इसमें हम कुछ हरी मिर्चें फ्राई कर लेंगे ऑयल में। हरी मिर्चें भी फ्राई हो चुकी हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से बग़ैर गोश्त के, बग़ैर सब्ज़ियों के, बग़ैर दालों के बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से चपली कबाब बन चुके हैं। इनका जायका बिल्कुल ऐसा है जैसे हमने इन चपली कबाब को कीमे से तैयार किया हो। इन चपली कबाब को हम रायते के साथ सर्व करेंगे। आज हम बनाएंगे चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब। ये चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। मैंने लिया है आधा किलो के बराबर चिकन का कीमा। आधा किलो चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और फिर टोकरी में रख लिया था। इससे चिकन का जितना भी पानी वगैरह था वो सारा निचड़ गया था और फिर बाद में मैंने चिकन का कीमा तैयार कर लिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज। प्याज का भी पानी मैंने स्क्वीज़ कर लिया था। इससे जो हमारे कबाब है वो फ्राई करते हुए टूटेंगे नहीं, ठीक है। प्याज और चिकन में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। एक खाने के चम्मच के बराबर लाल मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई। एक खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्ची ऐड करेंगे बारीक कटी हुई और 1.5 खाने के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे अनारदाना। एक चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। एक चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। एक चाय के चम्मच के बराबर चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 चाय के चम्मच के बराबर सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें आधा चाय के चम्मच के बराबर गरम मसाला पाउडर। एक चाय के चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे ज़ीरा पाउडर और एक चाय के चम्मच के बराबर नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। 2 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे भुने हुए चनों का पाउडर। अगर आपके पास भुने हुए चनों का पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह बेसन भी ऐड कर सकते हैं या फिर मकई का आटा। लास्ट में ऐड करेंगे ताज़ा हरा धनिया। अब इन तमाम चीज़ों की हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है और एक मिक्सचर तैयार कर लेना है चपली कबाब के लिए। अब इसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे एक छोटे साइज़ का बिल्कुल बारीक कटा हुआ टमाटर और एक खाने की चम्मच के बराबर ऐड कर देंगे मलाई। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप इसकी जगह फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड है। अब इसकी भी हम अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। मलाई ऐड करने से जो हमारे कबाब हैं ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनते हैं। यहाँ पर चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब के लिए मिक्सचर बन चुका है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। जैसे ही आधा घंटा हो जाएगा इसके हम कबाब तैयार कर लेंगे। हाथों को कुकिंग ऑयल से ग्रीस करेंगे, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे। सबसे पहले इसे हम नॉर्मल कबाब की शेप दे देंगे। जो चपली कबाब होते हैं थोड़े बड़े साइज़ में होते हैं और थोड़े पतले होते हैं। मैंने चपली कबाब तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं साइज़ में बड़ा है और पतला है। आपने भी सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब रेडी कर लेने हैं। ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। इसमें 1 बाय 1 करके हम चपली कबाब ऐड करेंगे। एक बैच में जितने कबाब आएंगे उतने ही ऐड करेंगे। इन कबाब को हमने एक साइड से अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है लो टू मीडियम फ्लेम के दरमियान में। जैसे ही चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब एक साइड से फ्राई होंगे इनकी साइड हम चेंज कर लेंगे और इन चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब को दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपकी रेसिपी फ़र्स्ट टाइम में ही बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। बस शर्त यह है कि आपने तमाम टिप्स को फॉलो करते हुए ये रेसिपी तैयार करनी है। अब मैं सेम इसी तरह से सारे चपली कबाब फ्राई कर लूँगी। मैं आपको एक चपली कबाब तोड़ कर भी दिखाती हूँ।
आप देख सकते हैं जो हमारे चिकन मलाई रेशमी चपली कबाब है कितने ज़्यादा परफेक्ट बने हैं, जूसी और क्रीमी बने हैं। इन्हें हम हरी चटनी के रायते के साथ सर्व करेंगे। आप देख सकते हैं कबाब कितने ज़्यादा मज़ेदार बने हैं। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।